सब ने मेरे वालों जैम सीगी। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने फिर तो एक वीडियो के माध्यम राहीम थोड़े रूबरू होने लिए थोड़े सामने परमेश्वर का कलाम लेके आने लिए परमेश्वर मैंने मौका दिता, इसलिए परमेश्वर बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। और अज जिस किताब के बारे अस सीखण जा रहे हैं या जिस किताब के बारे अस पढ़न जा रहे हैं उस किताब का नाम है दानियल। शायद बहुत जने इस नाम तो ही पता लग गया कि ये जो किताब है बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है बाइबल दे विच, क्योंकि ये जो किताब है मेनली प्रोफेटिक मूवमेंट उत्ते दर्शाया गया, यानी कि प्रोफेसियां भविष्यवाणियां और जो आने वालियां समय दे विच क्या कुछ होने जा रहा है, क्या कुछ नहीं होने जा रहा है। और इस किताब का जो लिंक जो रेवलेशन नाल यानी कि प्रकाश वाक्य नाल क्या लिंक ने उस बारे सब जानते हैं, क्योंकि जिहड़ा व्यक्ति दानियल की किताब पढ़ता है उस यकीनन प्रकाश वाक्य यानी कि रेवलेशन किताब भी पढ़ता है, क्योंकि ये जो दोनों ही किताब ने दोनों सिमिलर ने। क्योंकि जो गल्लां सानूं दानियल किताब दे विच जो पढ़ने मिलदियां हैं वही जो गल्लां हैं रेवलेशन में मिलती हैं, क्योंकि जो दानियल की किताब है वो सिर्फ एक भूमिका ही दसदी है, पर रेवलेशन जो किताब है वो पूरी की पूरी व्याख्या दर्शाती है। अगर दानियल सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है तो जो रेवलेशन है वो पूरी की पूरी हिस्टोरी दसदी है, क्या कुछ आने वाले समय में होने जा रहा है, क्या कुछ नहीं होने जा रहा, क्या हुण हो रहा है। ये सब गल्लां दानियल की किताब दे विच सानूं पढ़न नूं मिलदी है। और जेकर तुसीं दानियल और रेवलेशन यानी कि प्रकाश वाक्य दोनों किताबां नूं इकट्ठे पढ़ोगे तां तुहानूं वो हर एक गल्लां बारे वो हर एक चीज़ां बारे तुहानूं डिटेल दे विच तुहानूं पता लगेगा। जब तुसीं बाइबल दे नाल नाल बाकी सारे किताबां नूं पढ़ोगे, बाकी सारे ई बुक्स जो तुसीं पढ़ोगे दानियल और रेवलेशन दे उत्ते जो लिखियां गईयां किताबां हैं तुसीं पढ़ोगे तो थानू पता लग जाएगा, थानू क्लियर हो जाऊंगा कि दानियल और रेवलेशन ये दोनों किताब सिमिलर है। दोनों के विच अंत बारे दस्या गया है, तीसरा विश्व युद्ध बारे दस्या गया है और आने वाले समय के विच क्या कुछ होने जा रहा है वो बारे दस्या गया है। और आने वाले टाइम के विच मसीह विरोधी आने जा रहा है वो बारे सानू पता लगता है। और तीसरा विश्व युद्ध बारे भी सानू पता लगता है, क्योंकि अजकल तीसरा विश्व युद्ध बारे बहुत ज़्यादा प्रचलित ने और रूस ये चाहता है कि वह तीसरा विश्व युद्ध करे। तो आपां इस किताब की भूमिका बारे इस किताब के इंट्रोडक्शन बारे जानांगे। अगर असी इस किताब के एक एक करके अगर असी चैप्टर नूं पढ़ांगे और उन्होंने रेवलेशन के नाल कंपेयर करके पढ़ांगे तो ये जो वीडियो है बहुत ही लंबी जाऊँगी। सो इस करके थोड़े हर एक के लिए जो इस किताब का मेन जो कंटेंट ने थोड़े सामने मैं दसना चाहता है, ताकि आइडिया हो जाए कि इस किताब के विच क्या कुछ दस्या गया है। और थोड़ा पहले दसवा ये जो किताब है दानियल उस टाइम लिखा है जब वो नबूकदनेस्सर महाराज के महल दे विच सी, क्योंकि उन्होंने बंदी बना के उत्थे लै गया सी। तो असीं उहदे इंट्रोडक्शन बारे थोड़ा जावांगे तो पढ़ांगे कि उस विच क्या क्या लिखा क्या क्या नहीं लिखा। तो लिखा है कि as evident by Daniel's own claim and by his use of the autobiographical first person from the chapter 7 verse 2 onward, Daniel is the author of this prophetic book। जिस प्रकार मैं दस्या सीगा कि दानियल जो है इस किताब का ऑथर ने। और इत्थे लिखा है Archer points out, despite the numerous objections which have been advanced by scholars who regard this as a prophecy written after the event, there is no good reason for denying the 6th century Daniel the composition of the entire work। तो सानू पता लगता है कि ये है जो किताब है दानियल ने उस टाइम लिखा सी
ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਬੰਦੂਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਐਗਜ਼ਾਈਲਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਸਟ ਐਗਜ਼ਾਈਲਿਕ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਐਗਜ਼ਾਈਲਿਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦੂਆਈ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਤੋ ਅੱਗੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, end of a long and eventual career which included government service from the reign of Nebuchadnezzar in 590s to the reign of Cyrus the Great in 530 BC. Daniel was taken as a captive to Babylon in 605 BC by Nebuchadnezzar। यानी कि ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 605 BC ਵਿੱਚ ਨਬੂਕਦਨੇਜ਼ਰ ਨੇ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਬੰਦੂਆਈ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਨਬੂਕਦਨੇਜ਼ਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉਤੇ 3 ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਔਰ 3 ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦੂਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੂਕਦਨੇਜ਼ਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜੋ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਨਬੂਕਦਨੇਜ਼ਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ 3 ਹੀ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੂਆਈ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੂਆਈ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, there he became a statesman in the court of Nebuchadnezzar and Darius. Though he did not occupy the office of a prophet, Christ identified him as a prophet, as one who did not occupy the prophetic office। यानी कि ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ, ਜਦ ਨਬੂਕਦਨੇਜ਼ਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬੈਬਲੋਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੰਦੂਆਈ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੂਆਈ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਦ ਉੱਥੇ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਨਬੂਕਦਨੇਜ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਨੀਏਲ ਜੋ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੂਕਦਨੇਜ਼ਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਔਰ ਸ਼ਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬੇਦਨਗੋ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੂਆਈ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਦ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਬੂਕਦਨੇਜ਼ਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਬਾਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਜੋ ਟਾਈਟਲ ਵਾ ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਈ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਜੋ ਹੀਬਰੂ ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਨੀਏਲ ਆ ਉਹ ਦਾਨੀਏਲ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਬਰਾਨੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਦਾਨੀਏਲ, ਜਿਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਦਾਨੀਏਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗॉड ਇਜ਼ ਜੱਜ, ਔਰ ਗॉड ਇਜ਼ ਮਾਈ ਜੱਜ, ਇਹ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਆ ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ। ਔਰ ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬੇਦਨਗੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਬਲੋਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪਦਵੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ, ਸ਼ਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬੇਦਨਗੋ ਨੂੰ ਜਦ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਦ ਦਾਨੀਏਲ ਉੱਧਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਦਾਨੀਏਲ ਦਾ ਨਾਮ ਬੇਲਸ਼ੱਸਰ ਰੱਖਤਾ।
क्योंकि वो जो यहूदी नाम होने करके और यहूदी नाम हटा के तो नबूकदनेस्सर महाराज ने दानियल का नाम बेलशस्सर रखता। और शद्रक मेशक अबेदनगो का पहला नाम दसेगा इतने लगे कि हनन्याह मिशाएल एंड अज़रिया ये नाम से उन्होंने दे वो बदल के शद्रक मेशक और अबेदनगो नाम दे होते उन्होंने नाम रखता। इतने पढ़ोगे तो पता लग जाएगा फॉर्मर नेम्स क्या सी शद्रक मेशक अबेदनगो दे फॉर्मर नेम्स उस सानू इथों मैं जिस प्रकार पहले दसिया सीगा ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਕੰਟੈਂਟ ਪਰ ਦੇਖੀਏ ਇਹਦੇ ਮੇਨ ਕੰਟੈਂਟ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਯਾਨੀ ਕਿ 70 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ 70 ਹਫ਼ਤੇ ਆ ਔਰ 7 ਵੀਕ ਦਾ 7 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਔਰ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਇੱਥੇ ਜੋ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ जो इजराइल के रिडेम्पशन बारे या उन्होंने डेस्टिनी बारे दसिया गया है इजराइल की डेस्टिनी बारे दसिया गया और जो यहूदियों की जो कैप्टिविटी जो मैं जिस पर कहा सीगा यहूदियों बैबीलोन के विच बंदूए बना के रखे गए उसके बारे भी इतने लिखा गया है और बहुत सारी गल्लां दानियल की किताब में सानू देखने को मिलता है। और मेनली जो गल जो फोकस किया इस किताब में 70 हफ्ते बारे जो फोकस किया है और 70 हफ्ते वाला जो टॉपिक है वो काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक है और वो जो टॉपिक है पूरे के पूरे जो नबूकदनेस्सर महाराजा ने अपने सुपने के देखी जो मूर्ति है वो उत्ते बेस्ड वा 70 हफ्ते। आप जब दानियल की किताब मेरे ख्याल से दूसरा अध्याय पहले आप जब निगाह मारांगे जब देखिए तो इतने लिखा है हाँ दानियल की किताब दूसरा अध्याय शुरू तो लेके आप अगर पढ़ांगे तो सानू पता लग जाएगा जो नबूकदनेस्सर महाराजा ने जो सपना देखा सी बहुत बड़ी मूर्ति ਉਹਦੇ बारे दानियल ने बहुत ही एक्सप्लेनड नाल जो नबूकदनेस्सर महाराजा ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜੋ ਨਬੂਕਦਨੇਸਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਝਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਉਹਨੇ ਬੈਬਲੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਵਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਜੋ ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜੋ ਅਰਥ ਸੀ ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਮੂਰਤੀ ਸੀਗਾ ਬੈਬਲੋਨ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। और मैं उस पर पूरा जानना चाहता क्योंकि जो दानियल जो नबूकदनेस्सर महाराजा ने मूर्ति देखी सी और मूर्ति का जो अर्थ दानियल ने दसिया सीगा और ਉਹਦਾ अर्थ अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ 70 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵੀ तो काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक हो जाना और काफ़ी लंबी चौड़ी वीडियो हो जानी है। और लास्ट ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 70 ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ 70 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਗਮਨ 70 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ हो सकता है और असी जो है 69 और 70 हफ्तियां दे विचकार दे पीरियड विच असी चल रहे हैं यानी कि कृपा युग विच असी चल रहे हैं और जब तक एक कृपा युग खत्म नहीं होंगे तब तक 70 हफ्ता जो 70वां हफ्ता है वो शुरू नहीं होएगा। और जिस टाइम परमेश्वर यीशु मसीह अपने लोगों को लैके बदलना हो जाएगा उस टाइम जो 70वां हफ्ता है यानी कि ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 70ਵਾਂ ਹਫ਼ਤਾ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਟਾਈਮ ਹੈ ਮਸੀਹ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 7 ਸਾਲ ਦਾ 7.5 ਸਾਲ ਦਾ ਜੋ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ 3.5 ਸਾਲ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਏਗਾ ਔਰ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਉਠਾਏਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ पाएगा बहुत ज़्यादा जुल्म करेगा। तो वो बारे आप डिटेल में नहीं जानना चाहते हैं पर ये जो किताब है टोटली प्रोफेसी उत्ते निर्भर वा और ये जो गल्लां हुण मैं तुहानूं दस्सिया ये आने वाले समय दे विच होण जा रही हैं और उसका शुरुआत जो है रूस रशिया वगैरह कर रहे हैं और उन्होंने जो रोकने लिए अमेरिका और बाकी देश भी की कर रहे हैं ये कोशिश कर रहे हैं कि इस तीसरे विषय को हाथ तक रोके क्योंकि हजे तक परमेश्वर के जो राज विच जान रहे लोग है तैयार हो रहे हैं और परमेश्वर आगमन है तक आया नहीं है। और जद
यीशु मसीह आएगा अपने लोगों को लेके जाएगा तद की होएगा एक तीसरा विश्व युद्ध होने का स्टार्टिंग हो सकता है। और ਹੁਣ जो है जो दुनिया लोग आ दुनिया के देश के जिन्ने भी प्रेजिडेंट वा और देश के लोग जो है इस तीसरे विश्व युद्ध हजे कंटैंपररी और टैंपररी रोकना चाहते हैं। तो ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ नहीं जावांगे और ਅਸੀਂ लास्ट ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ इस किताब का जो मेन वर्ड है की वर्ड है वो है किंगडम यानी कि परमेश्वर का राज के बारे दस्या गया है। और जब तुम दानियल की किताब पढ़ोगे दानियल की किताब पढ़ के आओगे तो तुम पढ़ोगे तो एक बहुत बड़ा चट्टान उस मूर्ति उत्ते डिगया और वो मूर्ति टुकड़े हो गए। और ये जो चट्टान मैं तुम दसना चाहता है ये परमेश्वर वा यानी कि अगर मैं थानू अगर मूर्ति बारे एक्सप्लेन करा जो चट्टान जो आके इन्हें टक्करिया ਉਹਦੇ बारे एक्सप्लेन करा तो काफ़ी लंबा चौड़ा है पर मैं थानू शॉर्ट में ये दसना चाहता है जो मूर्ति है सब तो पहला जो है ये 4 प्रकार के देशों बारे दस्या गया है। और 4 प्रकार देश जो है मैं दस मैं एक बार जो है बैबीलोन, फिर तो बाद है मादी पारसी, फिर तो बाद है ग्रीस, फिर रोम, फिर उस तो बाद थले जो एक होर आंदा है पर 4 मेन है 4 जो मेन है बैबीलोन, मादी पारसी, ग्रीस एंड रोम। हजे 4 जो है दुनिया में खत्म हो चुके हैं। रोम का नाम निशान है नहीं पर सब तो थले जो है रेत और लोहे के नाल जो मिक्सअप है वो जुड़ता नहीं। तुहानू पता है कि रेत और जो मिट्टी और लोहा कभी भी आपस में नहीं जुड़ता। वो जो है मशीन को दसा गया है। और तो अगे एक तुम अगला थले वेड़ पढ़ोगे जब दूसरे अध्याय दे जब तुम कुछ थले आयत पढ़ोगे तो तुहानू पता लग जाएगा कि इत्थे अगर असीं पढ़ीए तो लिखिਆ 11वें आयत ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਾਜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ बहुत अनोखी है ਅਤੇ ਜੋਤਿਆਂ ਬਿਨਾ ਜੋ ਦੇਦਾਰੀਆਂ ਨਾਲ नहीं वसदे हुए राजे दे दरबार ਉਹਨੂੰ बस नहीं सकता दस नहीं सकता। तो अगर थोड़े ऊपर आए तो देखिए शुरू तो ही ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ राजा सुपना ਅਤੇ ਉਹਦਾ अर्थ दानियल की कर रहा है जो सुपना जो नबूकदनेस्सर महाराज ने देखा सी ਉਹਦਾ अर्थ की कर रहा है वो दस रहा है। तो ਆਪਾਂ अगर ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆਏ ਤਾਂ देखिए तो एक चट्टान आके टक्कर है। ये जो चट्टान है मसीह यीशु आ और मसीह यीशु की करेगा जो इन्होंने की करेगा जो आखिरी बचाएगा उन्होंने नशे विरोध खत्म करके अपने लोगों को बचाएगा। एक बहुत बड़ा रेन जो परमेश्वर एक जो 1000 साल रेन जो करेगा यानी कि शासन करेगा। उस तो पहला की करेगा नशे विरोध परमेश्वर की करेगा यीशु मसीह की करेगा खत्म करेगा। तो असं उस वाले ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं जावांगे और मैं थोड़ी किताब के बारे जो मैं मेनली थोड़ा दसना चाहता जो किताब का इंट्रोडक्शन है और किताब का जो मेनली फोकस की है इस किताब का वो है परमेश्वर का राज परमेश्वर का किंगडम जो गॉड्स किंगडम बारे। तो जो सानू इस किताब के विचों मेनली सानू मिलता है की वर्ड के रूप में और कई चैप्टर जो की चैप्टर जो है 2-3 की चैप्टर इस दिता गया है। और की चैप्टर ने वो है चैप्टर 9 और होर भी जो कई चैप्टर ने दसन दिता गया है की चैप्टर 9 भी है और की चैप्टर 2 भी है। और 9 दी यानी कि 9वें अध्याय दी 24 तो लैके 27 आयत जो है मेनली दिता गया है। और आप की पीपल बारे आप देखिए तो ये की लोग जो यानी कि मेनली जो फोकस किए जो लोग ने जो जिन्हों का नेम ज़्यादा बार आया हो ज़्यादा फिर जिन्हों का नाम बहुत ही ज़्यादा प्रीशियसली मन्या गया हो वो जो है नेबूकदनेस्सर, दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो और सायरस और उस तो बाद डैरियस वगैरह वगैरह जो राजे और लोग ने उन्होंने बारे इस किताब दर्शाता है। और लास्ट में आप इस मुद्दे पर आने कि जो दानियल की किताब आ जो है एक प्रॉफिटिक किताब के नाल ही ये सानू होर भी बहुत सारिया इंपॉर्टेंट चीज़ों बारे भी इंपॉर्टेंट गल्लां बारे सानू दसदा है। और जिहड़ा व्यक्ति ये किताब पढ़ेगा जरूर उन्होंने किया अजी नॉलेज के बारे पता लगेगा कि जो उनको पहला नहीं सी। इस करके जब असी इस किताब को पढ़िए पूरे मन ला के पढ़ोगे तो सानू
ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਪੜੋਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਸਮਝੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜੋ ਗੱਲ ਵਾ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜੋ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਜੋ ਇਸ ਦੋਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਨੋਟਸ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੈਪਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੋ ਡੇਟਸ ਵਗੈरह ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਆਥਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਸਭ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਭ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ।